नमस्कार, आपका स्वागत है। और ये जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं ये दरअसल ग्रामीण हैं एक गांव के। और उस गांव का हाल ये है कि जब भी इस गांव में किसी भी युवक की या युवती की शादी होती है तो दुल्हन को जो है कम से कम 1 किलोमीटर पहले ही उतार लिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा गांव है जहां पे कोई भी रिश्तेदार आने से कतराता है, क्योंकि उसको आने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लें मोटरसाइकिल से आता है तो मोटरसाइकिल से आने पे उसको अपनी जो गाड़ी है वो गांव के बाहर रात में खड़ी करनी पड़ेगी। और वो इसलिए है क्योंकि इस गांव तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। और इस गांव के लोगों ने जो है मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा रखा है। और बोर्ड में साफ साफ उन्होंने ये लिखा रखा है कि यहाँ पे एसी वाले नेताओं का प्रवेश वर्जित है। तो हम आपको इनकी पूरी स्टोरी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इनको आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इनको एक सड़क मुहैया नहीं हुई है। और रात में अगर किसी भी महिला की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी भी ग्रामीण की तबीयत ख़राब हो जाए तो उस गांव में ये लोग रहते हैं जहां तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकता। तो हम बात करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं। तो अगर आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर हम ग्रामीणों को सड़क मुहैया नहीं करा सकते हैं, पानी नहीं मुहैया करा सकते हैं, तो उनको वोट ना देने का यानी बहिष्कार करने का इतना अधिकार तो बनता है। तो देखिएगा हमारे साथ ये रिपोर्ट। और मैं हूँ ऋषि कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं रावली न्यूज़। और ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, नेशनल हाईवे 56 है। और नेशनल हाईवे 56 पे आप जब जगदीशपुर से मुसाफिर खाना की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक रोड पे एक बोर्ड नज़र आएगा और जिस पे लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। और ये है ग्राम पूरे लाला ईश्वरी दास मौजा मिसरौली, जगदीशपुर, जनपद अमेठी। तो जनपद अमेठी है। चूँकि जनपद अमेठी का नाम जब भी आता है तो आपके जहन में वीआईपी का नाम जुड़ेगा, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की कर्मस्थली रहा है। और साथ में जो है राहुल गांधी जी का क्षेत्र रहा है। और अब जो है वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जो हैं वो सांसद हैं। और ये विधानसभा जगदीशपुर है। और जगदीशपुर से राज्य मंत्री सुरेश पासी जी हैं, वो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस रास्ते पे जाने के लिए जो एरो बना हुआ है उस पर सीधा लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आइए हम चलते हैं उस गांव में और आपको दिखाएंगे, उन गांव वालों से बात करेंगे कि आखिर उनको ये नौबत क्यों आई कि वो सड़क के किनारे जो है उन्होंने मेन नेशनल हाईवे पे ये बोर्ड लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये देखिए, ये यहाँ पे रोड ख़त्म हो गई है। हम आगे आए हैं और यहाँ पे रोड ख़त्म है। और रोड ख़त्म होने के बाद में एक दूसरा उसी तरह का बोर्ड लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, दूसरा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं। इसमें एक ख़ास बात है, जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो आपको पढ़ना चाहिए कि इसमें जो है चेतावनी दी गई है कि एसी में रहने वाला ये नेताओं का प्रवेश वर्जित है। तो आखिर क्यों लिखना पड़ा ग्रामीणों को, हम बात करेंगे इन ग्रामीणों से। तो उससे पहले दिखाते हैं आपको कि ये देखिए, ये जो है यहाँ से रास्ता जो है इन लोगों का ख़त्म हो गया है। और जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे तो एक रेलवे क्रॉसिंग आती है जिस पे जो है सड़क बनाने की जो है मांग कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। ये देखिए, लोगों को जो है अपने घर जाने के लिए जब साइकिल से आते हैं तो उनको जो है सड़क ना होने की वजह से जो है इस रेलवे जो है पटरी को पास कराने के लिए कंधे का सहारा लेना पड़ता है। चूँकि यहाँ पे ना तो चौकीदार है और ना ही कोई क्रॉसिंग है। और यहाँ पे जो है इस पे सड़क बनवाने की मांग जो है लगातार ग्रामीण करते आ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि मतदान बहिष्कार का भी बोर्ड लगा रखा है। ये देखिए, ये है, ये जो है रास्ते से गुजरती है। और यहाँ के ग्रामीण जो हैं जान जोखिम में डाल के
रेल की पटरी को पार करते हैं और उनकी मांग ये है कि उनके यहाँ जो है यहाँ पे इस मार्ग पे सड़क बनाई जाए। यहाँ से जो है ग्राम सभा का खरिंजा जो है इस्तेमाल हुआ है और यहीं से सारे ग्रामीण जो हैं जाते हैं और उनकी मांग ये है कि जो बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है उस पे जो है रास्ता बनाया जाए और वो लगभग मुश्किल से 50 मीटर का रास्ता है। और अभी कुछ दिन पहले जो है इसकी जो है खबर जो है चलाई गई थी और खबर चलाने के बाद में यहाँ पे उच्च अधिकारी आए थे और अभी लोगों को, ग्रामीणों को क्या आश्वासन दे गए हैं। हम गांव के भीतर चल रहे हैं और भीतर चलने के बाद में ग्रामीणों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो जांच अधिकारी आए थे उन्होंने उनको क्या आश्वासन दिया है। और 2022 का चुनाव आ रहा है और इस ग्राम सभा के लोगों ने जो है मतदान बहिष्कार का मूड बनाया हुआ है। तो हम लोग गांव के अंदर पहुंच गए हैं और बात करेंगे हम ग्रामीणों से। पहुंच गए हैं इस ग्राम में और यहाँ के ग्रामीण हैं, लगभग 500 लोगों की जनसंख्या है यहाँ की। और ये लोगों का कहना ये है कि हम लोग एक तरह से कैद हैं यहाँ पे और हमको निकलने के लिए जो है एक रास्ते की दरकार है। और पिछली बार जो है इन लोगों ने जब से बोर्ड लगा था तो मीडिया के कुछ लोगों ने जो है खबर चलाई थी और खबर चलाने का असर ये हुआ कि यहाँ पे अधिकारी आए हुए थे और अधिकारी आने के बाद में उन्होंने इसकी जांच की है। तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया है ग्रामीणों को, तो हम बात करते हैं इन ग्रामीणों से कि क्या नाम है दादा आपका? आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार नाम है। तो राजकुमार दादा ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 महीने पहले जब खबर चलाई गई थी, आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था कि हमको सड़क चाहिए, अगर सड़क नहीं देंगे तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो उसके चलने के बाद में आपके यहाँ कोई अधिकारी वगैरह आए थे? अधिकारी आए थे, वीडियो वगैरह आए थे ये लोग। जी जी। और यहाँ पे देख के पूरे रोड का वहाँ तक मतलब परीक्षण किए थे। हाँ हाँ। बस देख के चले गए, बोले हम जाके कुछ मतलब आगे की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे जी। तब से कोई मतलब आया नहीं। तब से अब अभी तक कोई नहीं आया है। क्या नाम है आपका? जी। तो आपने भी दस्तखत करा था क्या? क्या दस्तखत करवाए थे? क्या दस्तखत करवाए हैं, वहाँ मुसाफिर खाना से आए हैं तहसील से। उन्हें बोला है कि दस्तखत कर दियो। हम लोगों ने दस्तखत कर दिया। हम सब ये सोचा कि हमारे लिए रास्ता के लिए करा रहे हैं। जी जी। और फिर वो के बाद में दस्तखत करा के चले गए। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोनो कार्रवाई हुई, न कोई आया, न कोई पूछने, न कोई देखने। जी। तो हम लोग परेशान हैं और हमारे सब कुछ हमको सब हुआ है। हमको रास्ता चाहिए तो रास्ता चाहिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। तो 6 महीने बाद चुनाव है। हाँ। तो आप लोग जो है बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे और जो कोई आएगा तो फिर यहाँ पर रुकने नहीं पाएगा, डंडा मार के भगाएंगे। अच्छा दादी ये बताओ, वो जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें नीचे सबसे एक लाइन लिखी हुई है कि एसी वाले नेताओं का प्रवेश इस गाँव में वर्जित है। वर्जित है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं तो वर्जित है हमारे लिए। हमको रास्ता दीजिए जी, तो हम उनका कहती कि वो करेंगे, स्वागत करेंगे जी। जो हमको रास्ता नहीं मिलेगी तो वर्जित हमारे लिए जी। क्या नाम है आपका? हमारा रामचरण नाम है। रामचरण जी। हाँ जी। ये बताइए कि आपको कब से ये है समस्या? कितनी? समस्या तो हमारे मतलब बचपन से ये समस्या है, हमारे बाप दादा के उसे समस्या है जी। हमारा साल लगभग 47-46 साल हो गया जब से ये समस्या है। हमारे लोग को आने जाने का रास्ता अच्छा, जैसे मान लिया आपकी नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। हाँ जी। जब आपके गांव में आते हैं हाँ, तो काहे से आते हैं? आते हैं गाड़ी से आते हैं, गाड़ी उस पार खड़ी कर देते हैं, उसके बाद वहाँ से पैदल आते हैं। और शादी ब्याह होती है तो नहीं, जैसे मान लिया आपके गांव में हम आए और रहने के लिए, जैसे मान लिया आज रात आपके गांव में रुकना है, तो हम गाड़ी कहाँ खड़ी करके आएंगे? गाड़ी तो आप बाहर करेंगे। तो जंगल में हमारी गाड़ी का कौन सिक्योरिटी कौन करेगा? कोई सिक्योरिटी नहीं करेगा। तो ऐसे जंगल में रात में गाड़ी खड़ी पड़ी रहेगी, फिर चोर उठा ले जाते, हमारे भी लेके चले जाते हैं जी। हाँ। तो इसका मतलब कि आपके गाँव में नातेदार आने से भी कतराते हैं? डरते हैं भाई, क्या करें। बोले वहाँ साधन नहीं है, क्या जाने का रास्ता ही नहीं है। कोई शादी ब्याह करने के लिए नहीं आते लोग, देख के चले रास्ता ही नहीं है। अच्छा, बताएं। शादी ब्याह किसी का होता है, दूसरे गांव में कहीं बारात रुकानी पड़ती है। अच्छा, तो शादी ब्याह के लोग कतराते हैं? फिर कतराएंगे ना साहब, यहाँ कौन शादी का रास्ता ही नहीं है, कहाँ से बाहर आता है कि यहाँ पे। अच्छा, देख के ही भाग जाते, बोलते ये क्या कोई गांव है, ना कोई रास्ता है, ना कुछ है इस गांव में। तो मतलब जब नई शादी करके दुल्हन आती है
तो वो तो पैदल साहब आधा किलोमीटर पैदल आती है, क्या करें। अच्छा। अभी 4-5 दिन पहले कितने सारे गाय मर गए, आदमी मर गए, रास्ता ही नहीं, तो क्या करें। अब चक्की पे जाना तो भी मुंडी पे रख के वहाँ उस पर पिसाने जाना पड़ता है। जी जी। बहुत समस्या है यहाँ पे। वोट के टाइम सब कोई आते हाथ जोड़ के चले जाते हैं, हाँ आपकी सुनवाई होगी, उसके बाद तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता यहाँ। जी जी। कितने सालों से साहब। पिछली बार जब खबर चली थी तो उसके बाद में जब अधिकारी आए थे उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हमें जानकारी है, जो हम सर हमने बोला कि रास्ता चाहिए तो वो लिख पढ़ के लेके चले गए, फिर आश्वासन दिए कि जल्दी ही आपका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, जल्दी ही काम चालू होगा। तो जैसे मान लिया चुनाव तक आपका काम नहीं होता, यहाँ पे सड़क नहीं बनती, तो आपके गांव के लोगों का क्या मत है? कहना कि वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। आपके गांव में टोटल कितने मतदाता हैं? लगभग 500 आदमी हैं टोटल, 500-600 के करीब जो है मतदाता हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में नेता वगैरह नहीं आता कोई? जी आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। मतलब खाली चुनाव के समय में चुनाव ही? के समय आते हैं बस। बाकी 4 साल 5 साढ़े 4 साल बस कोई नहीं आता इधर कोई नहीं आता है। जी। पैदल इतनी दूर आने से सब कोई डरता है साहब, नेता लोग तो कौन आएगा इतनी दूर। तो आपके यहाँ जो नीचे लाइन लिखी हुई है एसी वाले नेता, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो फॉर्च्यूनर से चलने वाले हैं। अच्छा, वो नेता। जी। जी। तो मतलब समस्या ये है कि आप भी तो वोट उन्हीं को देते हो ना। मतलब कोई ईमानदार आदमी अगर खड़ा हो जाए जो साइकिल से आए वोट मांगने के लिए, तो आप उसको वोट देना पसंद करेंगे कि ये जो फॉर्च्यूनर से 4 आदमी पीछे जो उतरता है भैया गाड़ी और बंदूक लेके? तो साइकिल वाले को देंगे। आप लोग साइकिल वाले को वोट देंगे। ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है कि कम से कम जो है लोग काम करने वालों को वोट दें और सिर्फ भौकाल दे के लोगों को वोट ना दें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो बाहर बोर्ड लगा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। तो बोर्ड काहे लगाया है? वोट लगाए कि जो हमका वो गली मिले तो वोट देवे, नहीं तो ना देवे। गली कहाँ? ये जिधर से जा रही यही ये वाली? हाँ, यही गली हमको मिले, कैसे से हमको गली मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो ये गांव के लिए और किधर से और रास्ता नहीं है? कैसे से रास्ता नहीं है। अच्छा। हाँ। और बहुत हमका परेशानी है, नान बच्चे पढ़े जाती लिखे जाती, अच्छा। ये गाड़ी आ जाते हादसा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो हमका तो इधर से लोगन का उपजाव है सब? हाँ, बस इधर से उपजाव है और कौनी कैसे से उपजाव नहीं। अच्छा। तो कोनो और का दिक्कत होता है यहाँ गाँव में? दिक्कत होते है, शादी ब्याह हुए तो गाड़ी ना यह पार जाए ना वह पार, लड़की लड़का जौन है लेने पार उतरे तो वह पार का जाए। अच्छा। हाँ, तो हमको रास्ता चाहिए तो वोट देवे। तो यहाँ कोनो हादसा हुआ है का? कोई दिक्कत? अरे जानवर बहुत भी चले जानवर आवत है, जैसे सांड है सूंड है, सब मरत ही हैं। अच्छा। हाँ, बहुत हादसा हो जाती। तो यहाँ के जो विधायक हैं या जो नेता हैं सुनवाई कुछ कोई नहीं सुनवाई उन किया। लोगों के पास गए हो? हाँ, उन सब के लगे गए मन कोई सुनवाई नहीं यहाँ क्या की। बताओ थे उन लोग? अब मरते गया है, अब वो मरते होती तो फिर बताती देख अच्छा। होती जो उन्हें की बस चले जाती। अच्छा। कोनो यहाँ पे सुनवाई नहीं होता है। तो रोड से यहाँ तक आप लोग आवत हो के बाद पैदल जाते हो? हाँ, पैदल है। लोग पास हो गए हमको हैं। हमको रास्ता चाहिए, चाहे जिधर अच्छा। चाहिए। कितने लोग हैं पूरे गांव में? अरे पूरे गांव में हुई है 400-500 मनाई हुई है क्या बच्ची। अच्छा। हाँ। तो और कोनो रास्ता नहीं ना रोड नहीं, पर जाने कौनो का? रास्ता नहीं, इधर नाला उधर जौन जंगल, अच्छा। कौनी कहीं जाए, यही कहीं हमको सबको रास्ता है। अच्छा। अच्छा, पिछली बार जब आपके खबर चली रही 2-3 महीना पहले, तो यहाँ पे कौनो अधिकारी आए रहे? अधिकारी आए रहे हैं, अब पता नहीं का लिख के ले गए का नहीं लिख के ले गए, पूरा जौन की मामला सब ठंडा होगा। अच्छा। हमें सबका पता नहीं। तब तो इलेक्शन आने वाला है, तो का वोट न दे हो फिर? नहीं, वोट तो नहीं देंगे, जब तो हमको वोट न मिले तो वोट नहीं। अच्छा। हाँ। और नेता यही वोट मांगे तो? और नेता आई है तो फिर डंडा मार के भगावा जाए भाई, जो वोट नहीं तो वोट कहाँ से। हाँ। वो तो मंत्री है, उनका कैसे डंडा मार के अब भगाएगा? डंडा मार खावे करिए, हमका वोट दे दिए तो उनका वोट देवे जाए खुशी के साथ। 2 साल पहले जो है ग्रामीणों का कहना है कि ये जो है यहाँ पे आने के लिए जो दूसरा रास्ता है वहाँ से सड़क बनाई गई थी, और मतलब ग्राम प्रधान जी द्वारा जो है उन्होंने यहाँ पे सड़क बनवाई थी, क्योंकि इससे रास्ते से लोग आते जाते नहीं हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। और हम अभी आपको वो दूसरा रास्ता भी दिखाएंगे जो गांव जाने का रास्ता है। अभी तक जो आपने देखा था वो एक दूसरा रास्ता था, और एक दूसरा रास्ता भी है इस गांव तक पहुंचने का। उसका हालत ये है कि इस पे जो है कुछ 2 साल पहले लगभग यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा सड़क बनाई गई थी, और चूँकि आगे साइड में एक निजी भूमि आ जाती है, बाग है, ये जो देख रहे हैं इसके आगे जाने पे थोड़ी दूर पे एक निजी बाग आ जाता है, जिसकी वजह से जो है
आगे काम रोक दिया गया है। तो उधर से रास्ता ना होने के कारण से इस पे इतनी सारी झाड़ियाँ उग गई हैं। तो जो दूसरा रास्ता है वो हम आपको दिखाते हैं कि वो इतना भयावह है कि आप दिन में अकेले जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जंगल जैसा दिखता है। और मान लिया रात में अगर कहीं भी इस गांव के लोगों के अगर बीमारी या कोई भी आकस्मिक जो है दुर्घटना या कोई भी चीज़ हो जाए तो यहाँ तक एम्बुलेंस पहुँचना जो है वो मुश्किल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20वीं सदी के भारत में जो है इस तरह की परेशानी है। और आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है। तो अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर उनको ये सुविधा नहीं मिलती है तो उनको बहिष्कार करने का, मतदान बहिष्कार करने का इतना अधिकार तो इनको बनता है इन ग्रामीणों को। ये जो रास्ता है, ये रास्ता आप लोग चूँकि महिला हो तो यहाँ से गुजरने में आप लोगों को परेशानी नहीं होती? इतना झाड़ झंखाल और ये सब है। कुछ भी है भैया, कोई देखने वाला है सर? कुछ भी परेशानी तो है। जैसे रात में मान लिया किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस कहाँ तक आती है? एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती। डिलीवरी वाले के परेशानी आवत है कि टांग के ले आओ, टांग के ले जाओ। कोई भी दिखवा बीमार है भैया, कोई यहाँ पे मतलब इमरजेंसी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे सुविधा कोई नहीं है हमारे लिए, हमारे सबके लिए। नहीं ऐसी भी आ सकता है जंगल देख के, ना वैसी भी आ सकता है। जी जी जी।